हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका कि हम लास्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 102 पर है स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इमेजिन अ स्ट्रेट रोप। आप एक इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट रोप है, एक बिल्कुल सीधी रस्सी है। इफ इट इज कट वंस एज शोन इन द पिक्चर वी गेट 2 पीसेस। कहते हैं कि अगर हम उसे एक बार कट कर देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, हमें 2 पीसेस मिलते हैं। इफ द रोप इज फोल्डेड वंस एंड देन कट एज शोन, अगर हम रोप को फोल्ड कर देते हैं वंस मीन्स एक बार, और फिर उसे कट करते हैं जैसे कि हमें जैसे कि हमें दिखाया गया है, वी गेट 3 पीसेस। हमें 3 पीसेस मिलते हैं। Observe the pattern and find the number of pieces if rope is folded 10 times and cut. कहते हैं आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि जब हम रोप को 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे और कट करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे रोप के। What is the expression for the number of pieces when the rope is folded r times and cut? कहते हैं क्या एक्सप्रेशन होगा जब हम रोप को r टाइम्स फोल्ड करके कट करेंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगा। अब आपको पिक्चर दे रखी है, ये स्ट्रेट रोप है आपके पास। जब हम इसे कट कर रहे हैं 1 टाइम तो कितने पार्ट्स बन रहे हैं, उसके कितने पीसेस, 1 + 1 2 पीसेस हो रहे हैं। ठीक है, 2 पीसेस जो है हमें मिल रहे हैं रोप के। अब कह रहे हैं कि जब हम इसे 1 टाइम क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। स्ट्रेट रोप थी, हमने इसे फोल्ड कर दिया इस वे में और 1 कट लगाया तो हमारे पास कितने पीसेस बन गए, 1 2 और ये पूरा 3। ठीक है, तो जब हमने 1 फोल्ड किया, जब हमने कोई भी फोल्ड नहीं किया, नो फोल्ड, हमें कितने पीसेस मिले, 2। जब हमने 1 टाइम फोल्ड किया, 1 टाइम फोल्ड, पीसेस हमारे पास कितने आ गए, 1 2 एंड 3 पीसेस। अब जब हमने 2 टाइम्स ट्वाइस जो है रोप को फोल्ड किया, 1 इस वे में, सेकंड इस वे में, और फिर हमने कट लगाया तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। जब हमने 2 टाइम्स फोल्ड किया तो पीसेस हमारे पास आए, कितने आए, 4, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसी वे में हम 10 टाइम्स जो है फोल्ड करेंगे और कट करेंगे तो हमारे पास कितने पीसेस आएंगे। अब जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि जब हमने कोई फोल्ड नहीं किया, नो फोल्ड, राइट, और 1 कट था तो हमें पीसेस कितने मिले, 2 पीसेस, राइट। जब हमने 1 फोल्ड किया, 1 ही हमने कट लगाया तो हमें कितने पीसेस मिले, 3 पीसेस, राइट। जब हमने 2 फोल्ड किए, 1 ही कट लगाया, हमारे पास पीसेस कितने आ गए, 4 पीसेस, राइट। अब अगर हम उसे कितना टाइम, 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे, 1 ये वाला फोल्ड है, सेकंड ये वाला फोल्ड है, थर्ड फोल्ड हम इस वे में करेंगे, राइट, और कट हमें लगाना है इस वे में, तो हमारे पास कितने पीसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पीसेस। व्हेन 3 फोल्ड, 1 कट, हमारे पास कितने पीसेस आ गए, 5 पीसेस आ गए। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने 1 फोल्ड किया, ठीक है, तो पीसेस 3 हैं तो 1 + 2 3 बन गए। जब हमने 2 फोल्ड किए और 2 ही, क्योंकि टोटल 4 है, 2 फोल्ड 2 पीसेस, 3 फोल्ड 2 पीसेस, 5, 3 + 2 इज 5, 4 कितने हैं, 2 + 2, 3 कितना है, 1 + 2, राइट। और जब हमने कोई भी फोल्ड नहीं किया था, मतलब 0 फोल्ड था, तो इसमें कितने पीसेस थे, 2। तो हम पैटर्न क्या देख रहे हैं, जितने हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 1 फोल्ड किया, 2 सभी में ऐड हो रहा है, 1 फोल्ड +2,
जब हमने 2 फोल्ड किए 4 पीसेज आ गए, हम उसको कैसे लिख सकते हैं 2 फोल्ड प्लस 2। 5 पीसेज मिले जब हमने 3 फोल्ड किए 3 फोल्ड किए प्लस 2। इसी वे में जब हम 10 फोल्ड करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है कि हमें जब हम 12 फोल्ड करेंगे 1 कट होगा तो हमारे पास कितने पीसेज आएंगे। नेचुरली 10 हमने फोल्ड किए प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 12 पीसेस। तो जब हमने 10 फोल्ड्स किए तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस कितने आ गए 12। तो वही हम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट, कि आपको नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ पीसेस will be 12 when rope is folded 10 times and cut, right? अब आगे क्या कहा है, what is the expression for the number of pieces when the rope is folded r times and cut, कि जब हम रोप को r टाइम्स फोल्ड करके कट करेंगे तो हमारे पास कितने पीसेस आएंगे, उसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? तो इसी वे में हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ पीसेस व्हेन rope is folded r times and cut। अब हम पैटर्न देख चुके हैं, जितने फोल्ड कर रहे हैं प्लस 2, 1 फोल्ड प्लस 2, 2 फोल्ड प्लस 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस जब हमने 2 फोल्ड किए उतने निकल आए, दैट इज 4 पीसेस। 3 फोल्ड किए 1 कट किया, हमारे पास 5 पीसेस आए, हम उसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2, ठीक है। थर्ड फोल्ड में 3 प्लस 2, वैसे 10 फोल्ड में 10 प्लस 2, तो जब हमने r टाइम्स फोल्ड किया तो वो कितना आ जाएगा r प्लस 2, विच इज द expression we have to find out. Now question number 12 is, look at the matchstick pattern below। आपको matchstick का पैटर्न दे रखा है, observe and identify the pattern कह रहे हैं कि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। How many matchsticks are required to make 10 such squares, कि हमें ऐसे ही 10 squares को बनाने के लिए कितने matchsticks की जरूरत होगी। How many are required to make W squares, और W squares बनाने के लिए हमें कितने matchsticks जो हैं वो required होंगी, राइट? अब हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 बॉक्स है, ठीक है, तो कितनी मैचस्टिक्स लगी 1 2 3 4, 4 मैचस्टिक्स लगी, राइट? 2 हमने बॉक्सेस बनाए, कितनी मैचस्टिक्स लगी 1 2 3 4 5 6 7, 7, राइट? और 3 बॉक्सेस के लिए कितने मैचस्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी मैचस्टिक्स लगी विच इज 10। और हमें फाइंड आउट करना है कि 10 स्क्वायर्स के लिए कितने मैचस्टिक्स लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, फॉर 1 स्क्वायर के लिए मैचस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड हैं, मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4। हमने काउंट किया था कि कितनी जरूरत थी मैचस्टिक्स की, कितनी मैचस्टिक्स थी उसमें 4 थी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 2 स्क्वायर्स मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हमने कितनी काउंट की थी 7। फॉर 3 स्क्वायर्स मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी थी विच इज 10, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम किस वे में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1,
3 1 जार 3, 3 + 1 is 4, तो हम 4 को किस वे में लिख सकते हैं? 3 × 1 + 1। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 + 1, 3 2 जार 6, 6 + 1 is 7। वैसे ही 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 + 1, 3 3 जार 9 + 1 is 10, राइट। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। 3 से मल्टीप्लाई कर रही हैं कितने स्क्वायर्स को? जितने स्क्वायर्स के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत है। 1 स्क्वायर के लिए 3 × 1 + 1। जब हमें 2 स्क्वायर्स बनाने हैं तो 3 × 2 + 1। जब हमें 3 स्क्वायर्स के लिए मैट्रिक्स की जरूरत है तो 3 × 3 + 1। अब हमें कहा है कि 10 स्क्वायर्स के लिए कितने मैट्रिक्स की जरूरत होगी? Therefore, for 10 squares, matchsticks required कितनी हो जाएंगी? 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 10 + 1 which is equals to 10 3s are 30 + 1 which is 31। तो हमें कितने मैट्रिक्स की जरूरत होगी 10 स्क्वायर्स के लिए? 31, राइट। अब आपको आगे कहा गया है कि W स्क्वायर्स के लिए आपको कितने मैट्रिक्स की जरूरत होगी? सिमिलरली फॉर W स्क्वायर्स मैट्रिक्स रिक्वायर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 × जितने स्क्वायर्स हैं विच इज W, उसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं? 1 which is equals to 3W + 1. This is the expression to find out matrix when we have W squares, right? And this is your answer. Now question number 13 is, have you noticed how the colors change in a traffic signal? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर कलर्स कैसे चेंज होते हैं? The sequence of color changes is shown below. कहते सीक्वेंस दे रखा है कि किस वे में कलर्स जो है वो चेंज होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर। फाइंड द कलर एट पोजीशंस 90, 190 एंड 343। आपको कलर्स की पोजीशन बतानी है 90 पर, 190 पर और 343 स्टेप पर। राइट एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। और आपको हर एक कलर की पोजीशन के लिए भी एक्सप्रेशन जो है वो लिखने हैं। अब आपको सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट में रेड कलर है, ठीक है। सेकंड स्टेप में येलो, थर्ड में ग्रीन, फोर्थ में अगेन येलो और फिफ्थ में रेड, ठीक है। रेड के बाद येलो आ रहा है, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद रेड। अब रेड के बाद फिर से कौन सा आ जाएगा? येलो। येलो के बाद कौन सा आ जाएगा? ग्रीन कलर आ जाएगा, राइट। ग्रीन के बाद फिर से क्या आ रहा है? येलो कलर आ रहा है। येलो कलर के बाद फिर से क्या आ रहा है? रेड कलर आ रहा है। मीन्स 5 के बाद ये कौन सा स्टेप है? 6 7 8 9। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि रेड की पोजीशन कौन से नंबर पर आ रही है। सबसे पहले आई नंबर 1 पर, फिर आई नंबर 5 पर, फिर आई 9 पर। 9 के बाद कितने पर आएगी? कितने कितने का गैप है? 1 2 3 4 4 4 का गैप है। देखिए 6 7 8 एंड देन 9, फिर 10 11 12 छोड़ के किस पर आएगा? 13 पर रेड कलर। और किस पर आ जाएगा? 13 पर। फिर 14 15 16 छोड़ के फिर कौन से कलर आएगा? सॉरी पोजीशन पर आएगा? 17 पोजीशन पर रेड कलर आएगा, राइट। वैसे येलो 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 मींस इवन नंबर पर चल रहा है, राइट। 2 के टेबल पे 2 के मल्टीपल्स पे आ रहा है येलो कलर। और ग्रीन कलर 3 3 के बाद 7 7 के बाद अगेन कितने कितने गैप पर आ रहा है? 1 2 3 4 फोर्थ। जैसे ही रेड कलर आ रहा है वैसे ही क्या आ रहा है? ग्रीन कलर भी आ रहा है, राइट। 7 7 के बाद 8 9 10, उसके बाद कौन से नंबर पर आएगा? 11 नंबर पर। 11 के बाद 12 13 14 स्किप करके 15। तो इस सीक्वेंस में क्या आएंगे? कलर जो है वो चेंज होंगे। तो चलिए लिखते हैं
अभी हमने पैटर्न देखा, सबसे पहले आपको रेड कलर गिवन था, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद रेड। 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स गिवन थे, राइट। अगेन रेड के बाद फिर से क्या आएगा, येलो 6 नंबर, येलो के बाद ग्रीन 7 नंबर पर, ग्रीन के बाद अगेन येलो 8 नंबर, येलो के बाद रेड 9 नंबर, रेड के बाद अगेन येलो, ठीक है, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद रेड, और इसी वे में ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा। 10 9 के बाद 10 11 12 13 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ रेड कलर कहां पर आ रही है, पोजीशन ऑफ रेड कलर 1 पर, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 1 5 9 13 एंड सो ऑन चलती जाएगी, राइट। पोजीशन ऑफ येलो कलर कौन सी आ रही है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 and so on, right? And position of green color क्या आ रही है हमारे पास, 3 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कौन सी आएगी, 12 13 14 छोड़ के 15 एंड सो ऑन। अब आप इसमें क्या देख रहे, अब आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं रेड कलर के लिए, येलो के लिए और ग्रीन कलर के लिए। तो सबसे पहले आएगा एक्सप्रेशन फॉर रेड कलर, राइट। ये 4r माइनस 3, हाउ, जब हम r को 1 लेते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1, 1 पोजीशन। सेम अगर व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो 4r माइनस 3 क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4 2 जार 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 5, और 5 ही पोजीशन आ रही है हमारी, राइट। वैसे ही जब हम r3 ले लेंगे तो इसे में पुट करेंगे 4r माइनस 3, हमने जो एक्सप्रेशन बनाया है हम चेक करते हैं क्या ये एक्सप्रेशन सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, 4 3 जार 12 माइनस 3 विच 9, तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 9। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है रेड कलर के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर येलो कलर। येलो कलर हमने अभी देख लिया, 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, मीन्स ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2r, वेयर r क्या जा रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो व्हेन r इज 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो 2 आ रही है। व्हेन r इज 2, 2 2 जार 4, तो 4 आ रहा है। व्हेन r इज 3, 2 3 जार 6, तो 6 पोजीशन आ रही है, राइट। तो येलो कलर के लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, 2r। नाउ एक्सप्रेशन फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4r माइनस 1, हाउ, व्हेन r हमारा आ रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, व्हेन r इक्वल्स टू 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यही थर्ड ही नंबर पर हमारी फर्स्ट पोजीशन आ रही है।
व्हेन r इक्वल्स टू 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, 4 2 आर 8 माइनस 1 विच इज 7, तो 7 पोजीशन ही आ रही है, राइट। तो ये ग्रीन कलर के लिए जो एक्सप्रेशन है, ये येलो कलर के लिए, और ये वाला क्या है, रेड कलर के लिए पोजीशन, ठीक है। रेड कलर के लिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन रहा है। अब आपको कहा गया है फाइंड द कलर एट पोजीशन 90, 190 एंड 343। तो चलिए, अब हम पता है, अब 90 एंड 190 ये किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के। इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। तो नेचुरली 90 और 190 इवन नंबर हमारा कौन सा है, इवन नंबर कौन सा आ रहा है, येलो कलर, ठीक है। 2 का मल्टीपल अभी हमने चेक किया, एक्सप्रेशन 2r विच इज मल्टीपल ऑफ 2, तो येलो कलर। तो सिंस 90 and 190 are multiples of 2, therefore yellow color is in the positions of 90 and 190. अब हमें फाइंड आउट करनी है 343 की पोजीशन। फॉर पोजीशन ऑफ 343, अब क्योंकि हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रीन कलर या रेड कलर में है या नहीं है, तो वो क्या है, ग्रीन कलर भी 4 का मल्टीपल और रेड कलर भी 4 का मल्टीपल ही आ रहा है, राइट। उसमें से हम -3 करके देखेंगे या -1 चेक करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पर आएगा 343। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 343 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 343 by 4 we get, जब हम 343 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4 8 आर 32, -4 minus 2 is 2, 3, 4 5 are 20, 4 5 are 20, remainder is 3, right। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट इज 85 एंड रिमाइंडर इज 3। तो ये किससे मैच कर रहा है, 4r -1 पोजीशन से, देयरफॉर इट मैचेस 4r -1 position. This implies 343 position is in 343 position. The color is green, which is our answer. Question number 14 is ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। आपको नीचे पैटर्न गिवन है, कह रहे हैं कि आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। हाउ मेनी स्क्वेयर्स विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10, स्टेप 50। कहते हैं कि स्टेप 4 में कितने स्क्वेयर्स होंगे, स्टेप 10 में कितने स्क्वेयर्स होंगे, या स्टेप 50 में कितने स्क्वेयर्स होंगे। राइट अ जनरल फॉर्मूला, आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखना है। हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज if we want to count the number of vertices of all the squares। कहते फॉर्मूला चेंज कैसे हो जाएगा, अगर हम सारे जितने भी स्क्वेयर्स है उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस को काउंट करना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, कितने स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वेयर्स हैं, राइट। सेकंड स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने स्क्वेयर्स हैं, 9। थर्ड स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कॉमन आ रहा है इसलिए हम इसे 2 टाइम्स जो है वो नहीं ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर इस लाइन में भी आ रहा है और इस डायगोनल में भी आ रहा है, तो इसको हम सिर्फ 1 टाइम ही काउंट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे आ रहे हैं 5 स्क्वेयर्स, सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं 9 स्क्वेयर्स, थर्ड स्टेप में आ रहे हैं 13 स्क्वेयर्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इन स्टेप 1
number of squares is equals to 5, right? In step 2, number of squares is 9. In step 3, number of squares are 13, right? अब हम पैटर्न देखें कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। अब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 4 zeros are 0, 5 plus 0 is 5. 5. 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 is 4, 5 plus 4 is 9. थर्ड स्टेप में 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2s are 8, 8 plus 5 is 13. मीन्स ये जो आ रहा है ये हमारे क्या आ रहे हैं? 0 1 2, ये क्या है? जो स्टेप है उसका 1 लेस, ठीक है। 1 स्टेप है तो 0, सेकेंड स्टेप है तो 1 आ जाएगा, थर्ड स्टेप आए तो क्या आ जाएगा? 2. तो इस वे में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम स्टेप 4, इन स्टेप 4 में नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने आ जाएंगे? सी 5 प्लस, अब फोर्थ स्टेप है तो 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, 12 प्लस 5 is 17. तो कितने स्क्वेयर्स आ गए? 17 स्क्वेयर्स आ गए, राइट। अब आपको कहा गया है कि स्टेप 10 में कितने स्क्वेयर्स होंगे। तो स्टेप 10 हम सिमिलरली इन स्टेप 10 number of squares will be, इसी पैटर्न में 5 प्लस 10th स्टेप है, 10th स्टेप है तो हम इसका 1 माइनस करके क्या लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9 4s are 36 विच इज इक्वल्स टू 41 स्क्वेयर्स। तो स्टेप 10 में कितने स्क्वेयर्स आ जाएंगे? 41. अब आपको कहा है कि स्टेप 50 में कितने आएंगे। तो इन स्टेप 50 हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वेयर्स विल बी 5 प्लस 50 माइनस 1 इज 49 मल्टीप्लाई बाय हम किससे कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं। तो 5 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 196 एंड 196 प्लस 5 इज 201 स्क्वेयर्स। तो 50 स्टेप में जो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमारे पास आएंगे वो कितने होंगे? 201. तो आपको कहा है कि आपको जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? 5 प्लस कर रहे हैं हम, 5 प्लस ये क्या है? स्टेप है, स्टेप को हम n मांग कर चलते हैं तो n माइनस 1 ले रहे हैं, राइट। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। तो ये हमारा क्या बन गया? जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। जहां पर n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेप, n जो है हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स है, राइट। अब आपको नेक्स्ट क्या कहा गया है? हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल द स्क्वेयर्स। कहते फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा अगर हम सभी स्क्वेयर्स के वर्टिसेस को क्या करेंगे? काउंट। अब आप देखिए कि ये जो है इसमें स्क्वेयर्स जो हैं 1 2 3 4 5 हैं, राइट। और 1 स्क्वेयर में कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4. 1 स्क्वेयर में कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टिसेस होते हैं 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में टोटल 5 स्क्वेयर्स हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं 1 स्क्वेयर में 4 है तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कितने आ गए? 20. वैसे स्टेप 2 में हमारे पास 9 स्क्वेयर्स हैं और हर एक स्क्वेयर के वर्टिसेस होते हैं 4, तो
तो इसके कितने वर्टिसेस हो जाएंगे? 9 4s आर 36। ठीक है, स्टेप 1 में 20 वर्टिसेस, स्टेप 2 में है हमारे पास 36 वर्टिसेस, और स्टेप 3 में कितने आ जाएंगे? टोटल हमारे पास स्क्वायर्स हैं 13। 13 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि 1 स्क्वायर में 4 वर्टिसेस हैं। 13 4s आर 52। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 52। तो वही हम लिखेंगे, सिंस 1 square has 4 vertices, 1 square के 4 vertices होते हैं, therefore vertices in one step और in step 1, step 1 में कितने vertices अभी हमने फाइंड आउट किए थे? 5 जो है स्क्वायर्स हैं, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आगे? 20 vertices। vertices in step 2, स्टेप 2 में हमने अभी फाइंड आउट किए, टोटल हमारे पास 9 स्क्वायर्स थे, 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 36। तो स्टेप 2 में 36 वर्टिसेस आए थे। और वर्टिसेस इन स्टेप 3, स्टेप 3 में हमारे पास टोटल थे 13 स्क्वायर्स, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 52। तो 52 स्क्वायर्स जो हैं, सॉरी वर्टिसेस जो हैं हमारे पास आएंगे थर्ड स्टेप में। अब आपको कहा है कि आपको इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कह रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? विच इज 16n प्लस 4, वेयर n क्या है हमारा? n इज नंबर ऑफ स्टेप। करके देखते हैं। अब स्टेप 1 हमारे पास 20 वर्टिसेस थे, अगर n जो है नंबर ऑफ स्टेप है, स्टेप 1 में 20 है, तो n क्या आएगा? 1 प्लस 4, 16 प्लस 4, 16 1 जार 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20, और 20 हमारा आ रहा है। व्हेन स्टेप इज 2, ठीक है, तो n भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। तो 16n प्लस 4 में हम n को क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं, प्लस 4, 16 2 जार 32 प्लस 4 विच इज 36। तो स्टेप 2 में हमारे पास 36 तो वर्टिसेस आ रहे हैं, राइट। और अगर हम थर्ड स्टेप ले लेते हैं, मींस n क्या है हमारे पास? 3 है, तो 16n प्लस 4, 16 मल्टीप्लाई बाय थर्ड स्टेप प्लस 4, 16 3 जार इज 48 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 52। तो 52 ही तो वर्टिसेस है हमारे पास, राइट। तो ये वाला क्या बन गया? हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, numbers are written in a particular sequence in this endless 4 column grid। आपको 4 कॉलम एक ग्रिड दे रखी है, राइट। कॉलम्स जो है वो 4 गिवन है, तो ये 4 कॉलम ग्रिड है, ठीक है। इसमें जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना है ए पार्ट इज गिव एक्सप्रेशंस टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम विच इज 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 आपको ये कॉलम्स जो हैं आपको सारे नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट आर बी द नंबर ऑफ रोज एंड सी जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ कॉलम 1 में क्या आ रहा है? 1 1 के बाद 5 5 के बाद 9 9 के बाद 13, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है? 2 2 के बाद 6 6 के बाद 10 10 के बाद 14, ऐसे थर्ड में 3 7 11 15। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कितने कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 13 प्लस 4 विच इज 17, यहाँ पर 17 आ जाएगा। वैसे ही 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हर एक कॉलम में जो नंबर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी कितना गैप है, विच इज 4। तो हम
कैसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे? अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट आर बी द नंबर ऑफ रोज and C be the number of columns, right? Then expression for column 1, expression for column 1 हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 multiply by r minus 1 plus 1. How? अगर r जो है नंबर ऑफ रो है, ठीक है, अगर फर्स्ट रो है 1 minus 1 is 0, 4 minus 0 is 0, और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? 1. r means number of row. Here r is equals to number of row, right? तो जब हम r 1 ले रहे हैं मीन्स फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो 1 minus 1 बन गया हमारा एक्सप्रेशन प्लस 1. 4 multiplied by 0 plus 1 which is equals to 4 zeros are 0 plus 1 which is 1. तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम पर फर्स्ट जो नंबर है वो 1 ही तो है. जब r हमने 2 लिया, ठीक है, जब हमने r 1 लिया था तो हमारा नंबर भी 1 ही आया, ठीक है. r मीन्स रो जब हमने 1 ली, r को हमने 1 लिया तो क्या आ गया हमारा नंबर 1. जब हम r को 2 मीन्स सेकंड रो लेते हैं तो सेकंड रो में हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 प्लस 1. r क्या है? हमारी सेकंड रो है विच इज 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा? 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 ही तो आ रहा है, राइट. जब हम थर्ड रो लेंगे मीन्स r हमारा 3 आ रहा है, तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं 3 माइनस 1 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो 9 ही तो आ रहा है. तो फर्स्ट कॉलम के लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है. अब हम सेकंड रो के लिए सेकंड कॉलम के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं. एक्सप्रेशन फॉर कॉलम 2. कॉलम 2 हमने देखा था 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14 इवन नंबर्स आ रहे थे, राइट. तो इसके लिए हमारा क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 प्लस 2. r अगेन नंबर ऑफ रो है, ठीक है. अगर हम नंबर ऑफ रो विच इज r इक्वल्स टू 1, जब हम r 1 ले रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2. 1 माइनस 1 इज 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 2. तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में हमारा फर्स्ट नंबर 2 ही तो आ रहा है, सी, ठीक है. जब हमने सेकंड रो ली तो हमारा सेकंड कॉलम का फर्स्ट नंबर आ गया. अब अगर हम सेम हमारा सेकंड के लिए क्या था? 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 प्लस 2, ठीक है. r को जब हम 2 ले लेते हैं, जब हमने 1 लिया तो 2 आ गया. जब हम r 2 लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2. 2 माइनस 1 इज 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो 6 ही तो आ रहा है. अगर हम 3 ले लेते हैं r को, 3 माइनस 1 इज 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो 10 ही तो है. तो ये वाला जो है ये हमारे सेकंड कॉलम के लिए ठीक है. थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा? प्लस 3, तो प्लस 1 फर्स्ट कॉलम के लिए, प्लस 2 सेकंड कॉलम के लिए, प्लस 3 ये वाला सेम चलेगा, प्लस 3 जो है वो थर्ड कॉलम के लिए, और प्लस 4 जो है वो फोर्थ कॉलम के लिए. तो एक्सप्रेशन फॉर कॉलम 3 के लिए ये वाला तो सेम रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1, और थर्ड कॉलम है तो प्लस 3 हो जाएगा. एंड एक्सप्रेशन फॉर कॉलम 4 ये वाला सेम, 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1, और फोर्थ कॉलम है तो प्लस 4.
तो ये क्या आ गया है, हमारे अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बन रहा है, राइट। लेकिन जब सभी नंबर्स के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन यही कहा गया है कि गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम 1 2 3 एंड 4, हमें एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जनरल एक्सप्रेशन for all numbers which is equals to 4 multiply by r minus 1, ये तो सेम ही चल रहा है 4 multiply by r minus 1, और ये क्या आ रहा है 1 2 3 4, ये हमारे कॉलम आ रहे हैं। कॉलम 1 था तो हमने 1 प्लस किया, कॉलम 2 था, ठीक है, तो 2 प्लस किया, कॉलम 3 है तो 3 प्लस किया, कॉलम 4 है तो 4 प्लस किया। तो यहाँ पर हमारा कॉलम क्या आ जाएगा? लेट सी भी द, हमने मानकर चल रहे थे कि सी क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है, तो यहाँ पर सी क्या है आपका? नंबर ऑफ कॉलम। आर इज नंबर ऑफ रो एंड सी इज नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो ये था आपका ए पार्ट। नाउ बी पार्ट में क्या कहा है? इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर, कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में ये वाले नंबर्स जो हैं वो आएंगे। मींस 124 कौन से रो कौन से कॉलम में आएगा, 147 कौन सी रो और कौन से कॉलम में, और 201 कौन सी रो और कौन से कॉलम में आएगा। नाउ बी पार्ट इज फर्स्ट पार्ट 124। अब हमें चेक करना है कि 124 कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 124 को डिवाइड करेंगे 4 से, बाय डिवाइडिंग 124 by 4 we get 124 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3s are 12 माइनस 0 ऊपर से लाएंगे हम 4 1s are, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, 4 1s are 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब रिमाइंडर हमारे कॉलम को शो कर रहा है कि कौन से कॉलम में 124 जो है वो लाई करेगा, लेकिन 0 तो कोई कॉलम है ही नहीं, कॉलम तो हमारे 1 2 3 एंड 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 1s are 4 ना लिख के हम क्या करेंगे 4 0s are 0 और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, राइट। तो कॉलम क्या आएगा हमारा 4 और हम यहाँ से अपनी रो फाइंड आउट करेंगे कि 124 जो है वो कौन सी रो में लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट आ गया, क्वोशंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 4। अब हम 124 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट इज 30 प्लस रिमाइंडर इज 4, राइट। तो 4 30s आर 120, 120 प्लस 4 इज़ 124, तो 124 आ रहा है, तो हम 124 को इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। रीज़न बीइंग हमें कंपेयर करना है इसे अपने जनरल एक्सप्रेशन से, और हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 प्लस c। तो उसी फॉर्म में हमें 124 को लिखना है ताकि हम कंपेयर कर सकें, हाँ, ताकि हमारे रोज़ और कॉलम्स हमें मिल सकें। तो हम क्या करेंगे बाय कंपेयरिंग 124 which is that is 4 multiplied by 30 plus 4 by 4 multiplied by r minus 1 plus c we get, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है 30 और c विच इज़ कॉलम का क्या आ रहा है 4। तो हमें क्या मिल रहा है कॉलम हमें मिल रहा है, कॉलम विच इज़ c किसके इक्वल आ रहा है 4, राइट। एंड r माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है 30 के। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r इक्वल्स टू
30 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 31। तो रो हमारी क्या आ गई, रो इक्वल्स टू 31। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 124 लाइज इन रो 31 and column 4 which is our answer। सेकेंड पार्ट क्या है, हमें फाइंड आउट करना है 147 को। अगेन 147 को हम 4 से डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग 147 by 4 we get 147 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3s are 12 माइनस कीजिए 2 27, 4 कितने जार 4 6 are 24, रिमेनिंग इज 3। तो क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट इज 36, रिमाइंडर इज 3, राइट। तो हम 147 को किस वे में लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 3। तो कंपेयर करते हैं हम फॉर्मूला से, ऑन कंपेयरिंग 147 by our general formula which is 4 multiplied by r minus 1 plus c। तो c क्या आ गया हमारे पास, c कितना है 3, मीन्स कॉलम तो आ गया थर्ड है, राइट। रो r माइनस 1 से 36 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, r माइनस 1 इक्वल्स टू 36। तो r कितना आ जाएगा 36 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 37। Therefore 147 lies on 36th row and 36 नहीं 37th row, कौन सी रो 37th row and third column, right। As such third which is 201, right। तो 201 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 4 से बाय डिवाइडिंग 201 बाय 4 वी गेट क्वोशंट कितना आ जाएगा, कीजिए 201 को 4 से डिवाइड, 4 5s are 20, 1 0 से, रिमाइंडर हमारे पास क्या रहा 1। तो क्वोशंट आ गया हमारे पास 50 एंड रिमाइंडर इज 1। तो कॉलम तो आ गया हमारे पास 1, ठीक है। रो फाइंड आउट करनी है। अब हम इसी को 201 को किस वे में लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1, राइट। ऑन कंपेयरिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1 बाय 4 multiplied by r minus 1 plus c, we get c equals to 1, c 4 multiply by r minus 1 is 50 प्लस का प्लस c का 1, तो c कितना आ रहा है 1। कॉलम हमारा फर्स्ट, मीन्स 201 जो है कौन से कॉलम में लाई करेगा 1 कॉलम पे, और रो कौन सी होगी, एंड r माइनस 1 किसको कंपेयर करेंगे 50 को, r माइनस 1 इक्वल्स टू 50 implies r इक्वल्स टू 50 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 51। तो 201 कहाँ लाई करेगा, 201 लाइज ऑन 51 रो एंड फर्स्ट कॉलम विच इज आवर आंसर, राइट। ये हमारा बी पार्ट था। नाउ सी पार्ट क्या है, व्हाट नंबर अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी, कि आर रो और सी कॉलम में कौन सा नंबर अपीयर होगा। तो वही तो हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। सी पार्ट में क्या आ रहा है, दैट नंबर अपीयर्स इन रो आर
and column C is equals to same वही formula 4 multiply by R minus 1 plus C, right? Now D part is observe the positions of multiples of 3, कि आपको 3 के मल्टीपल की पोजीशन देखनी है। 3 का मल्टीपल 3 के टेबल में जो आ जाए विच इज 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 15, 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, हमें पोजीशन देखनी है। तो देखिए एवरी थर्ड नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मीन्स थर्ड नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 की पोजीशन क्या है, एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। आगे लिखा है डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, क्या आप इसमें कोई और भी पैटर्न देख रहे हो? लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी, और भी आप बताइए कौन कौन से पैटर्न्स आप देख रहे हो। तो कौन से पैटर्न है, अब आप देखिए फर्स्ट कॉलम ऑड नंबर्स कंटेन कर रहा है, सेकंड कॉलम इवन नंबर्स, थर्ड कॉलम ऑड नंबर्स, फोर्थ कॉलम इवन नंबर्स, कि एवरी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कंटेन्स ऑड नंबर्स एंड सेकंड एंड फोर्थ कॉलम कंटेन्स इवन नंबर, राइट। और सेकंड पैटर्न क्या है वो हम करके देखते हैं, जब हम इन रोज को प्लस करेंगे तो क्या पैटर्न हम देखेंगे, लिखते हैं। नाउ डी पार्ट पूछा था दैट ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हमने 3 के मल्टीपल्स की पोजीशन क्या देखी, दैट एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये आंसर हो गया डी पार्ट का। आगे क्या है कि और कौन कौन से पैटर्न्स आपने देखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न तो हमने देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कंटेन्स ऑड नंबर्स, राइट, एंड सेकंड एंड फोर्थ कॉलम contains even numbers, right। अदर पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, सेकंड पैटर्न है जब हम प्लस कर रहे हैं रो 1 को, ठीक है, रो 1 को जब हम ऐड करेंगे तो उसके नंबर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो इनके आंसर क्या आ रहा है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 आ रहा है, ठीक है। रो 2 को जब हम ऐड कर रहे हैं, रो 2 में है 5 6 7 एंड 8, प्लस करते हैं 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, 21 प्लस 5 इज 26। रो 3 को जब हम प्लस करते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। जब हम रो 3 को प्लस करते हैं 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 42। एंड रो 4 को जब हम ऐड कर रहे हैं, रो 4 क्या थी, 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, ऐड करते हैं 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 15, 15 प्लस 3 इज 18, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 4 5, राइट। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है, 26 माइनस 10 इज 16, मीन्स रो 1 और रो 2 का डिफरेंस है 16, रो 2 और रो 3 का डिफरेंस कितना है, 42 माइनस 26 अगेन 16, रो 3 और रो 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 58 माइनस 42 अगेन 16, ठीक है।
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सम ऑफ ईच रो इंक्रीज्ड बाय 16। क्या ऑब्जर्व किया, दैट सम ऑफ ईच रो इंक्रीज्ड बाय 16 विच इज आवर आंसर। और इसी के साथ आपका 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।